वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 170वें मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक चीन से कर्ज मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब जाएगा। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन से डॉलर आते ही मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास 10 अरब 53 करोड़ 70 लाख डॉलर मौजूद। तर्जुमान स्टेट बैंक आबिद कमर के मुताबिक चीनी बैंकों ने 3.86% की शरह पर कर्ज दिया। रवामा 4.7 अरब डॉलर की दरामदगी अदायगियां इंटर बैंक मार्केट के जरिए की जा चुकी। विफाकी हुकूमत का बड़ी सन्नतों पर 10% वन टाइम सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, बेकिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल। ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक सालाना 15 करोड़ कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ पर 3%, सालाना 30 करोड़ आमदन पर 4% टैक्स लागू होगा। सोने के कारोबार के अंदर 30,000 से ज्यादा दुकानें हैं और सिर्फ हमारे पास 22 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। हमने उसके अंदर भी 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स था, उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। छोटी दुकानों पर बड़ा टैक्स। सोनार की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स सेल टैक्स आयद। बड़ी दुकानों के लिए बड़ा रिलीफ। टियर 1 पर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यह वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। दिन रात मेहनत करके हिचकोले लेती मईशत की कश्ती पार लगाएंगे। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम से गुफ्तगू। मुल्क को गरीब नहीं अरबपति लूट रहे हैं। आम आदमी सांस लेने पर टैक्स देता है। अवाम का अरबों खरबों लूटने वालों की सिफारिशें भी आती हैं। ख्वाजा आसिफ का टैक्स चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। वफाकी वजीर बोले, कभी हम IMF जाते हैं, कभी दोस्तों के पास। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स कल्चर दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं। आजाद कश्मीर के माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास कानून साज असेंबली में मुनक्किद होगा। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। उधर वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की चेयरमैन PTI से मुलाकात। इमरान खान को बजट और हुकूमती इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। सियासी इख्तलाफात कम ना हो सके, चौधरी खानदान में दरारें वसी हो गईं। चौधरी वजाहत हुसैन का नई पार्टी बनाने का ऐलान। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सरबरा मुस्लिम लीग काफ पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहा, ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। जरदारी ने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हें डॉलर पहुंच जाएंगे। चौधरी शुजात ने मुझे पैगाम दिया था कि गुजरात वालों को कह दो परवेज और शुजात एक हैं। अफसोस, ज़हूर इलाही खानदान के अपने अफराद ही खानदान को कमजोर कर रहे हैं। चौधरी हुसैन इलाही भी खानदान के इख्तलाफ पर बोल पड़े। कहते हैं, जो मुखालिफिन हमारे हलकों में नहीं हरा सके वो हमारे घर में दरारें डाल रहे हैं।
नून लीगी हुकूमत चौधरी परवेज इलाही मोनस इलाही पर मुकदमा दर्ज करा रही है, जबकि दूसरी तरफ घर के अफराद शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानियां करा रही हैं। वजीर आजम का एक माह में गवादर का दूसरा दौरा, नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी शुरू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। गवादर में हाथ से तैयार होने वाली कश्तियां अपनी मिसाल आप, माहीगिरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर के मेहनती माहीगिरों की कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करने का ऐलान कर दिया। कदीम तर्ज की कश्तियों को अब जदीद और तेज रफ्तार बना लेंगे। वजीर आजम के ऐलान के बाद गवादर के माहीगीर पुरुमीद। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रवायात से भरपूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 51वें PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान 435 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 13,644 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह में 3.19% रिकॉर्ड इजाफा। आज मजीद एक मरीज जान से गया। कोरोना से मुतासिर 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, तवानाई बचत मुहिम के नोटिफिकेशन में तरमीम कर दी। हफ्ते के रोज कारोबारी पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरानी कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने कहा, इमरान खान इखलाकी और माली मामलात में करप्ट शख्स, इक्तदार खोकर जहनी तवाज़ुन खो बैठा। हर एक पर इल्जाम लगाना वतीरा बना लिया। कौम इस शख्स की बातों में ना आए। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान का दावा झूठा है। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन फयाज बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन का छापा। साबिक वजीर आला का करीबी अजीज फयाज बुज़दार कनाडा फरार। मुबैना तौर पर ट्रांसफर्स, पोस्ट और महकमाना तरक्कियों की मद में करोड़ों रुपए लेने समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर फयाज बुज़दार के घर छापा मारा गया। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शेड्यूल। 27,000 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान और KPK में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फैसलों के बाइस ताखीर का शिकार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। इतवार को सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नून लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को वार्निंग दे दी। सूबाई वजीर दाखिला ताउला तारड़ ने कहा, किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मलिक अहमद खान ने सवाल किया, क्या अमर बिल मारूफ का किरदार इमरान खान जैसा है? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तनकीद। पाकिस्तानियों की आवाज का मौकिफ सच साबित। पैमरा की जानिब से न्यूज पर आए 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कालदम करार दे दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोग्राम में कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट जेर बहस थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रिबानी खर की बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से मुलाकात। तिजारती मुआहिदे बढ़ाने से दोनों तरफ ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान के मसाइल पर बातचीत। अफगानिस्तान के जल्जले में 1150 अफराद लुकमा-ए-जल बन गए, 20 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए, 1600 से जायद जख्मी। अफगान तालिबान का कहना है सुबह पक्तिका, खोस्त और नगरहार के मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई। इमदादी सामान के मुतासरीन में तकसीम का काम जारी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार्रवाई करके सोशल मीडिया एक्टिवेट आमिर अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मामलत लेने का इंकशाफ, ताउन करने की तनबीह पर रिहा कर दिया गया। लाहौर में मुनशियात की तरसील का बड़ा गिरोह पकड़ा गया। बागबानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करके बैनुल इजलाई 2 मुनशिया डीलर गिरफ्तार कर लिए। 78 किलो मुनशियात और असलहा बरामद। मुल्जमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी पुलिस ने तहवील में।